जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो चलिए आज मैं आपको बहुत ही अच्छा डिवाइन सत्संग सुनाती हूँ। और जो आंटी जी भेज रही हैं ना, वो झारखंड से भेजी हैं व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग करके। और आप भी अपना सत्संग भेजना चाहते हैं तो आप भी अच्छे अक्षरों में लिखकर, साफ़ सुथरे अक्षरों में लिखकर या रिकॉर्डिंग कर कर आप मुझे व्हाट्सएप भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप उस पर भेज सकते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को, ये गुरुजी का चैनल है, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल के आइकन को प्रेस करते हैं तो आपको जितना मैं सत्संग शेयर करती हूँ ना, वो तुरंत आपको मिल जाएगा और आप उसे सुन सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से मैं सत्संग को शुरू करती हूँ। उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजा है, तो चलिए मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ सत्संग की। बहुत ही ब्लेसिंग भरी सत्संग है संगत जी, इसे बीच में मत अधूरा छोड़िएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के सभी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गायत्री सोई झारखंड से बोल रही हूँ। मेरे बेटा का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का जितना भी शुक्राना करे कम है। मैं जुलाई 2024 से जुड़ी हूँ। गुरु जी ने मुझे जोड़ा है। जब से गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है तब से बहुत सारे सत्संग हुआ है। सूर्य संगत जी, मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। मुझे तितली के रूप में दर्शन देते रहते हैं। गुरु जी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हम सबकी रक्षा करते हैं। संगत जी, 2 जनवरी 2025 को मेरा बेटा छत पर खेल रहा था। उस टाइम हम लोग सब छत पे थे और बेटा छत पर खेलते खेलते अचानक वो एल्वेस्टर की तरफ नीचे उतर गया। तो वहीं से एल्वेस्टर के ऊपर से इलेक्ट्रिक वायर पार हुआ था और मेरा बेटा वहीं चल रहा था, तो उसे उस इलेक्ट्रिक वायर से गर्दन पर लग गया। शायद हाथ से हटाने का कोशिश किया तो हाथ भी जल गया। बेटा वहीं एल्वेस्टर पर गिर गया और रोने लगा। रोने की आवाज़ सुनकर मैं दौड़ के गई तो देखा बेटा गिरा हुआ था वहीं एल्वेस्टर सीट पे ही। मुझे लगा ऐसे ही गिर गया होगा, इसलिए रो रहा है। बाद में मैंने हाथ और गर्दन देखा तो पता चला कि मेरे बेटा को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है। संगत जी, मेरा बेटा 6 साल का है, बोलता नहीं है, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा था कैसे पूछें, कैसे लगा, क्या हुआ। खुद देखकर अंदाज़ा लगाए कि बेटा को इलेक्ट्रिक शॉक लगा। फिर मैं बेटा को वहाँ से उठाकर गोद में उठाकर नीचे उतर गई। उसके बाद मैंने बेटा को गुरु जी का जल प्रसाद पिलाया। जहाँ चोट लगा वहाँ चंदन टीका लगा दिया और मंत्र जाप कर रही थी। और बेटा रो रहा था, बहुत रो रहा था, उसका हाथ भी काँप रहा था। मुझे डर लग रहा था, अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल ले जाने वाले थे। उसी टाइम उसके पापा ड्यूटी से आ गए, तो उसके पापा के साथ हम लोग उसके पापा के साथ हॉस्पिटल ले गए। वहाँ इमरजेंसी में दिखाए और डॉक्टर तुरंत आए और चेक किए, फिर बेटा को इंजेक्शन लग गया और मलहम भी लगा दिया वहाँ पर। बेटा बहुत रो ही रहा था। मुझे डर लग रहा था कहीं बेहोश ना हो जाए। घर से निकलते समय वे मंत्र जाप कर रही थी, तो इंजेक्शन लग गया। उसके बाद डॉक्टर बोले कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद हार्ट पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, इसीलिए आप लोग दूसरे हॉस्पिटल ले जाइए। वहाँ से हम लोग को रेफ़र कर दिए तो हम लोग एम्बुलेंस में दूसरे हॉस्पिटल चले गए। वहाँ एम्बुलेंस में बैठ कर हम लोग सब जा रहे थे। उस टाइम पर बेटा रो ही रहा था, बहुत रो रहा था। तो
मैं मंत्र जाप कर रही थी, गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी आप भी साथ चलिए। फिर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले बस में, ऑटो में सब ओम ओम नमः शिवाय, जय माता दी का बहुत सारे दर्शन हुए और 555, 5 टाइम 5, 999, 222 का भी दर्शन हुआ। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी आप साथ में चल रहे हैं मेरे साथ, आप मेरे अंग संग हैं, कि मुझे बहुत खुशी हुई। फिर हम लोग वहाँ हॉस्पिटल पहुँच गए, वहाँ इमरजेंसी में दिखाए। जैसे हॉस्पिटल पहुँचे वहाँ हम लोग को 4 टाइम 7 दिखा। तो मैंने शुक्राना किया गुरुजी को, गुरुजी आप यहाँ पहले से उपस्थित हैं। फिर वहाँ बेटा का हार्ट बीट चेक किया गया, एक्सरे, ब्लड टेस्ट हुआ, रिपोर्ट सब नॉर्मल ही आया। और डॉक्टर बोल रहे थे कि 24 घंटा हॉस्पिटल में रखना होगा। बेटा बहुत रो रहा था। सॉरी गुरुजी, एक चीज़ बोलने भूल गए। वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही बेटा चुप हो गया और शायद उसको आराम मिला, फिर अपने से बैठ गया था। बैठ के जब इधर उधर रास्ता देख रहा था। फिर हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ हम लोग देखे, डॉक्टर को दिखाए, उसका हाथ गर्दन सब चेक किया। फिर उसका जो टेस्ट वगैरह कराना था, टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट सब नॉर्मल आया। और ईसीजी करने नहीं दिया क्योंकि बेड पे नहीं लेट रहा था। और डॉक्टर्स कह रहे थे 24 घंटा रखने के लिए। बेटा रो रहा था, वहाँ रहने नहीं खोज रहा था, तो हम लोग वापस आ गए, डिस्चार्ज करा के वापस लेके आ गए। फिर रात भर बेटा ठीक ही रहा। हम तो डर से सोए नहीं, बस मंत्र जाप कर रहे थे और सुबह तक बेटा ठीक ही था, क्योंकि गुरुजी साथ में है तो बेटा को कुछ नहीं हो सकता था, मुझे पता है। गुरुजी कुछ होने नहीं देंगे अपना बेटा को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हम सबका बहुत गुरुजी अगर मतलब बेटा के साथ अंग संग नहीं रहता तो पता नहीं बेटा का क्या होता। बेटा ठीक हो गया है, ठीक है, शुक्राना गुरुजी। मुझे सत्संग शेयर करने में ये पहला शुक्राना सत्संग है शेयर करने में। अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो माफ़ कर दीजिए गुरुजी, माफ़ कर दीजिए संगत जी। और जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं वो अंकल आंटी जो भी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें। और यहीं पर शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ और सत्संग मंत्र जाप से विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। तो देखा संगत जी, आपने सुना होगा इस सत्संग में कि कैसे उनके 6 साल के बेटे को गुरु जी ने नई लाइफ दी है। क्योंकि जो बच्चा उनका गिर गया था और बिजली की तार की चपेट में आ गया है, जो बच्चा खुद से बिजली की तार को छू सकता है, तो वो उसके साथ कुछ बहुत बड़ी घटना घट सकती थी उस दिन। लेकिन बचाने वाले हमारे बहुत बड़े गुरु जी हैं। गुरु जी ने उनके बच्चे की जान बचाई है। ये बहुत बड़ी कृपा है गुरु जी की उस बच्चे पर। उनकी मम्मी गुरु जी को बहुत ज़्यादा मानती हैं और गुरु जी अपने भक्तों का विश्वास कभी टूटने भी नहीं देते हैं। तो उनके बच्चे की जान बचाने वाले गुरु जी हैं और ये चमत्कार सिर्फ हमारे गुरु जी ही कर सकते हैं। कैसे उनके बच्चे की जान बचाई है गुरु जी ने। उनके बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता था संगत जी। तो बहुत ही डिवाइन सत्संग है, बहुत ही डिवाइन सत्संग है। और इस सत्संग को ज़रूर शेयर कीजिए और हर जगह ये सत्संग आप लोग अपने में है, नज़दीक में है, अपने परिवार को शेयर कीजिए, बताइए कि गुरु जी की कितनी महिमा है संगत जी। तो बहुत इसे सुनकर तो मेरी आँख में आंसू आ गए कि कैसे उस बच्चे की आवाज़ भी नहीं है, वो बोलता भी नहीं है बच्चा। गुरु जी ने उस बच्चे के साथ में बहुत बड़ा चमत्कार किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ऐसे ही सब पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखिए गुरुपा, सबके बच्चे की रक्षा कीजिए, सबको स्वस्थ रखिए, सबको ब्लेसिंग दीजिए। जो बच्चा स्वस्थ है उसको नया जीवन दान दीजिए गुरुजी। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम करती हूँ। विराम करने से पहले संगत जी, इस सत्संग को आप अधूरा मत छोड़िएगा और पूरा सत्संग सुनिएगा। सत्संग सुनने से भी भला होता है, सत्संग करने से भी भला होता है। तो ज़रूर सत्संग सुनिए और गुरुजी की ब्लेसिंग लीजिए। तो अब मैं यहीं पर सत्संग को रखती हूँ, फिर से नए सत्संग के साथ मैं आऊँगी। और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय गुरुजी लिखना मत भूलिएगा। तो मुझसे जो भी बोलने में गलती हो गई मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।